जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उद्यम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमने मांग की है सीजेआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई ऐलान भी किए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, अनादि टीवी एमपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत विश्वकर्मा। अंबेडकर की मूर्ति पर हो रहे विवाद के बीच दामोदर सिंह ने कहा कि चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, लेकिन अंबेडकर जी की मूर्ति हाई कोर्ट परिसर में लगाकर ही रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश का न्यायिक तंत्र जिस संविधान पर आधारित है, उसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध किया जाना इस बात का प्रमाण है कि जातिगत भेदभाव अब भी जीवित है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न्यायपालिका संविधान से चलती है, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं। अगर संविधान निर्माता की मूर्ति अदालत में नहीं लगेगी तो और किसकी लगेगी। वहीं यादव ने बताया कि हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा स्थापना की पूरी तैयारी हो चुकी है, मूर्ति तैयार है और चबूतरा भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई सिर्फ एक प्रतिमा की नहीं है, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय के सम्मान की है। जब तक मूर्ति नहीं लगती, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने घोषणा की कि 2 जून को ग्वालियर पहुंचेंगे। इस दौरान संभाग के सभी जिलों से कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने मूर्ति स्थापना की इजाज़त नहीं दी तो सभी चौक चौराहों को बंद किया जाएगा। यादव ने बताया कि जल्द ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी ग्वालियर पहुंचेंगे। दामोदर यादव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे देश के कोर्ट परिसरों में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द हस्तक्षेप करे ताकि ग्वालियर में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर केवल राजनीति करती है, उन्हें सच्चा सम्मान नहीं देती। अगर राहुल गांधी वाकई सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो उन्हें इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बार एसोसिएशन का एक गुट इसका विरोध कर रहा है, जबकि कई वकील इसके समर्थन में हैं। हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने अभी तक परिसर में मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी है। समर्थक वकीलों का दावा है कि 14 मई को मूर्ति स्थापना की अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन विरोध के चलते इसे रोक दिया गया है। भीम सेना के इस मामले में सक्रिय होने के बाद विवाद और गहराता जा रहा है। हाल ही में मूर्ति का समर्थन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ वकीलों ने मारपीट भी की थी, जिसे दामोदर यादव ने कायराना हरकत करार दिया है। फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2 जून को इसे लेकर ग्वालियर में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्कार।